तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मेरे साथ पीयूष भाई है जिन्होंने काफ़ी कम एज में 19 साल की एज में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले रखा है। आज हमारे साथ भाई ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी भाई फुटबॉल का ट्रायल दे के आए हैं, तो भाई का फुटबॉल में टीम में भी चयन हो गया भाई अंडर ट्रेनिंग में। तो ये भी भाई के लिए काफ़ी अच्छी बात है। आप चेहरे से ही देख सकते हो कि बंदे की एज कम है, ठीक है, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है भाई की। तो भाई आप तो भाई से आज पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, क्या कुछ शेड्यूल था, कितने घंटे पढ़ते थे, घर पे पढ़ते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, सारे डाउट आज क्लियर कर देंगे। और आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है भाई। हमें कोई कोचिंग वाला पैसा नहीं देता, हम जो भी बोलते हैं भाई, हमने जो चीज़ फेस की है वो हम बताएंगे, रियलिटी हम बताते हैं भाई, ठीक है, फैक्ट की बातें करते हैं। तो पीयूष भाई अपना इंट्रोडक्शन दे दो गाइस को, क्या कुछ बात है। भाई मेरा नाम पीयूष है और मैं लगभग इस टाइम 20 साल मतलब 20 साल का हूँ। जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था लगभग मेरी उम्र 19 साल थी और अभी मेरी ग्रेजुएशन भाई कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब एग्जाम देने गए थे उस टाइम भाई मेरी 19 नहीं हुई थी भाई पूरी। अच्छा हाँ। और 12वीं पास आपने कब की थी? भाई मैंने +2 2022 में की थी। अच्छा। 10th मैंने 2020 में करी थी। अच्छा। और भाई मेरी अभी तक ग्रेजुएशन चल रही है, कंप्लीट पहला मेरी हुई एग्जाम नहीं था है। आपका? भाई ग्रेजुएशन मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है भाई। और भाई मेरा ये दूसरा एग्ज़ाम था। अच्छा। पहला मैंने भाई MTS का दिया था। अच्छा, MTS का, जो कि मेरा कुछ ही नंबरों से रह गया था, जो कि मैंने अपनी तैयारी की स्टार्टिंग में ही दिया था। वो पहला एग्जाम था वो आपका? मेरा पहला एग्ज़ाम था। ये मेरा भाई दूसरा एग्ज़ाम था। अच्छा तो भाई मेरा दूसरे एग्ज़ाम में ही हो गया था। कितने नंबर बनवाए दिल्ली भाई पुलिस मेरे इसमें 76 मार्क्स थे। अरे भाई बहुत बढ़िया। और इसमें भाई मेरी हाँ रैंक भी भाई मेरी 700 कुछ रैंक थी। हाँ। और GS में भाई मेरे 38 मार्क्स थे। अरे बहुत बढ़िया नंबर है जीएस में भाई, 38 नंबर बहुत बढ़िया। हाँ। और बाकी भाई बाकी मैं कंप्यूटर में मेरे नंबर कम रह गए थे। कंप्यूटर में बस मेरा भाई एक ही नंबर था। एक ही नंबर कंप्यूटर भाई में? बस मेरा एक ही नंबर था। कंप्यूटर में क्योंकि भाई लास्ट जब मेरा हाँ। एग्ज़ाम था उससे 1.5 महीने पहले भाई मैं बीमार हो गया था। हाँ। मुझे डेंगू हो गया था भाई। हाँ। तो मेरा डेंगू भाई दूसरा सेकंड बार था भाई मेरा डेंगू। हाँ। तो इस बार थोड़ा हैवी था। हाँ। तो मुझे मजाक तो नहीं कर रहे भाई? एक ही नंबर है भाई सच मैं में रियल बता रहा हूँ। आप हाँ। मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हाँ। आपको मैं दिखा भी दूंगा अभी। हाँ। हाँ। मेरा रियल में भाई एक ही नंबर है। हाँ। एक या भाई 1.25 होंगे। हाँ। लगो इतने ही है। हाँ। 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 ओवरऑल भाई इतने ही है, ऑलमोस्ट भाई इतने ही है, पक्का हाँ। तो मुझे याद नहीं है। हाँ। पर भाई क्योंकि उस टाइम मुझे डेंगू हो गया था तो भाई मैं कंप्यूटर की रिवीजन नहीं कर अच्छा, पाया था। एग्जाम से पहले हो गया एग्जाम था? से पहले 1.5 महीने पहले। हाँ। और भाई एग्जाम से मतलब डेंगू के तुरंत बाद मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। हाँ। और चिकन पॉक्स जब मेरा खत्म नहीं हुआ था, डॉक्टर ने मुझे मना करी थी कि भाई अभी बाहर नहीं जाना है। हाँ। क्योंकि चिकन पॉक्स में ऐसा होता है कि आपको घर से बाहर निकलना अलाउ वगैरह नहीं होता है। हाँ। घर के मना करते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि भाई अभी नहीं जाना है। फिर भी भाई मैं जिद करके एग्ज़ाम देने गया था। हाँ। मेरा एग्ज़ाम भाई बरेली था। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने कंप्यूटर की रिवीजन नहीं करी तो भाई मेरा कंप्यूटर में स्कोर नहीं बना बिल्कुल भी। हाँ। बस ये इतना था कि भाई जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे GS की रिवीजन थी। हाँ। तो मैंने GS में स्कोर कर दिया, क्योंकि मैं GS की PDF वगैरह या नोट्स वगैरह अपने पढ़े जब मैं बीमार था उस टाइम रिवीजन करता रहता था। तो भाई आपका जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो जीएस की आप जो भी आपका रूटीन था, स्ट्रेटेजी थी, किस स्ट्रेटेजी से पढ़े, वो सारा बता दो भाई। GS का भाई बहुत बंदे फेक बताते हैं कि भाई वहाँ से पढ़ो प्रैक्टिस। अरे हमें उनसे मतलब नहीं, मैं भी देख रहा हूँ जो ये फेम वेम लेने के चक्कर में जो मिस गाइड कर रहे हैं ना भाई, सच में वो सही नहीं कर रहे। बाकी भाई आप अपना मैं आपको बिल्कुल मिस गाइड नहीं करूंगा, मैं आपको रियल फैक्ट बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किया। और भाई मैंने नहीं, जो रियल बंदा होगा वो आपको यही बताएगा। हाँ हाँ। भाई सबसे पहले आपका काम है भाई GS के लिए भाई इसका सिलेबस। हाँ। आप सिलेबस कंप्लीट करिए पहले, किसी टीचर से करिए। जैसे भाई मैंने परमार सर से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। अच्छा, परचेज कर चुका है? परमार सर का बैच आता है, आप SSC परमार से बैच लीजिए या केरल से ले लीजिए। हाँ। आप उससे बैच लीजिए और आप उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे भाई मैंने परमार सर से बैच लिया था तो मैंने अपना परमार सर का बैच कंप्लीट किया पूरा। उसके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए मैंने अपने। अच्छा, नोट्स भी बनाए? और उसके बाद भाई मैंने उसको कम से कम 8-10 बार रिवीजन किया। और जब मेरा एग्ज़ाम था उससे लगभग 2 महीने पहले मैंने बुक ली थी पिनेकल की। मैंने पिनेकल 4-5 बार लगाई, लगभग ऑलमोस्ट 4-5 बार लगाई थी भाई। उसके बाद जब प्रैक्टिस मेरी हो गई थी फिर मैंने भाई मॉक टेस्ट वगैरह बहुत दिए। फिर उससे मेरा रिवीजन था तो मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी GS की। हाँ। पहले आपने सिलेबस किया और कौन से टीचर से किया वो बता दिया? भाई मैंने मैथ का सिलेबस, अब मैं आपको सब बता देता हूँ कि भाई मैंने सिलेबस कहाँ से किया था। भाई मैंने मैथ का किया था आदित्य रंजन सर से। अच्छा, आदित्य रंजन। फाउंडेशन बैच लिया था मैंने उनका। और भाई GS का मैंने स्पेशल बैच परमार सर से करा था। और रीजनिंग के लिए मैंने भाई पीयूष वासनी सर को फॉलो किया था। अच्छा। कंप्यूटर के लिए भाई मैंने कंप्यूटर यूट्यूब से ही करा था। मेरा कंप्यूटर का मैंने कोई बैच नहीं लिया था। और भाई कंप्यूटर की मेरी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी बिल्कुल भी। कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ा, बहुत ही कम पढ़ा था, नाम मात्र का बड़ा कंप्यूटर पढ़ा था भाई मैंने। इस हमारे कंप्यूटर में स्कोर भी कम रह गया था।
भाई बंदे का जीएस के दम पे सिलेक्शन हुआ है। देखो जिस चीज़ को आप टफ मानते हो उसी में बंदे ने ताकत बना के देखो सिलेक्शन भाई टफ कुछ नहीं है, पहले मुझे भी जीएस भाई बहुत मुश्किल लगती थी, पर भाई ऐसे है कि आप अगर रेगुलर रहेंगे किसी भी फील्ड में, आप जीएस को रेगुलर टाइम देंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे और बुक लगाएंगे, तो भाई कमजोरी आपकी ताकत बनने में कुछ ही टाइम लगाती है। सही बात है भाई ये। तो गाइस देखो पीयूष भाई से आप एक सीख ले सकते हो कि थोड़ा सा अगर किसी भी टॉपिक को हल्के में थोड़ा सा ले लिया ना, भाई ने एक्चुअली में हल्के में नहीं लिया, वो मजबूरी होगी। लास्ट में भाई ने सोचा कि लास्ट में मैं तैयार करूँगा, ठीक है, उसको इस तरह से करूँगा, जो रणनीति बनाई थी वो नहीं हो पाया, बीमारी इनके चलते, तो इस वजह से इनके कम रह गए। तो गाइस सारे टॉपिक को मैं तो ये कहूँगा एक साथ लेके चलो। तो भाई आप अपनी स्ट्रेटेजी बता दो कितने घंटे पढ़ते थे, और जो खास तौर से बिगनर है मेरे प्यारे भाई बहन, तो उनके लिए भी बता दो कि क्या कुछ करें। और गाइस एक बात और, भाई की इंस्टाग्राम आईडी हम वीडियो में दे देंगे, तो भाई से कुछ पर्सनली मैसेज पूछना हो, जो भी चीज़ें डाउट हो वो भी कर लेना। तो भाई बता दो आप स्ट्रेटेजी। भाई सबसे पहली बात है, जो गलती मैंने करी थी वो आपको नहीं करनी है, मैं आपको गलती बता देता हूँ। जैसे भाई मैंने कंप्यूटर में गलती करी कि भाई लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे। भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको सब चीज़ों का बराबर लेके चलना है। जैसे भाई मैंने सोचा था भाई कंप्यूटर लास्ट के मैं 2 महीने में कर लूँगा, और भाई लास्ट में मुझको डेंगू हो गया, उस चीज़ को मैं रिवीजन नहीं कर पाया, उस चीज़ को मैं टाइम नहीं दे पाया, और भाई उस चीज़ में मैंने मात खाई, और भाई मेरे नंबर कम आए। वरना रैंक में आते भाई अगर 8-9 नंबर आते। हाँ भाई मेरे 76 नंबर थे, ओवरऑल मेरे 76 स्कोर था। अगर भाई मेरे कंप्यूटर में भी 8-9 नंबर आते तो भाई आज मैं टॉप 10 या टॉप 20 में हो जाता, पर इस टाइम भाई मेरी रैंक 700 कुछ रैंक थी। तो भाई सबसे पहला काम है आपको किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। और भाई मैं बिगिनर्स को सलाह ये देना चाहूँगा कि आप भाई कहीं से भी पहले सिलेबस करिए, आप फुल सिलेबस करिए, उसके बाद उसकी रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको शुरू में नहीं लगाने हैं, वो आपको डिमोटिवेशन कर देंगे, मतलब आपको डिमोटिवेशन का काम करेंगे अगर आप मॉक टेस्ट शुरू में लगाएंगे। हाँ अगर सिलेबस नहीं है, आपको जीरो से शुरुआत करिए तो मॉक टेस्ट नहीं लगाओ, कोई वो बात है नहीं, फायदा नहीं बात है। मॉक टेस्ट से बच्चे डिमोटिवेशन लेते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरा नंबर कम आ रहे हैं। भाई आपका स्कोर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक पक्का बढ़ेगा, बस आप रिवीजन करते रहिए, सिलेबस पूरा पढ़िए। भाई किसी से मिसगाइड होकर आप सीधा प्रैक्टिस सेट मत करिए। हाँ और ये यूट्यूब पे बिना मतलब का फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, मैं बहुत भाई कहीं भी मिसगाइड मत हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ अपना आप सिलेबस पढ़िए। आप सबसे पहला आपका काम है कि भाई आप बिगिनर्स हो तो भाई सिलेबस करिए। हाँ तो पीयूष भाई मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अपने प्यारे भाई बहन हैं उनके लिए कुछ ऐसे मतलब बात बता दो जो आपने फेस किया है, वो गलती वो ना करे, और अपना वो कुछ ऐसी बात बता दो। भाई सबसे ज़रूरी काम है, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो भाई मैंने अपनी खुद की लाइफ में यूज़ करी हैं। सबसे पहला है भाई आप डेडिकेशन, आप भाई डेडिकेशन से काम करिए। और भाई दूसरा है भाई आप सेक्रीफाइस करना सीखिए कुछ चीज़ों को। और भाई तीसरा है सबसे ज़्यादा मेन है, वो तीसरा है, वो है भाई रेगुलरिटी। अगर आपके काम में भाई पढ़ाई में रेगुलरिटी है, आप रेगुलर बंदे हो, तो भाई सिलेक्शन आपका 100% श्योर होगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ऐसा करते हो कि भाई आज आप 15 घंटे पढ़ लिए, आप एक सप्ताह 15 घंटे पढ़ रहे हैं, अगला सप्ताह आप कहीं घूमने चले जाते हैं, आप मिस कर देते हैं, तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा। आप भले से 10 घंटे पढ़िए, पर भाई चीज़ को रेगुलर पढ़िए, लंबे टाइम तक पढ़िए, चीज़ को लंबे टाइम तक चलाएं, सिलेबस कंप्लीट करें जितना हो सके। आप उतने स्लो से, आप अपने पेस से, आप दूसरे को मत लीजिए कि कोई कहता है आपको 4 वीडियो पढ़िए, 5 पढ़िए, 6 पढ़िए। अगर आपसे 2 होती हैं तो आप एक दिन में 2 करिए, पर आप भाई रेगुलर रहिए, चीज़ आप स्टडी के टच में रहिए। स्टडी अगर आप रेगुलर रहोगे तो भाई श्योर मैं लिख के देता हूँ, अगर आप भाई चीज़ों को सेक्रीफाइस करना सीख गए, सिलेक्शन भाई होगा, 100% सिलेक्शन होगा भाई। एक बार गाइस देखो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, दोस्त वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दो जो नेगेटिविटी में है, जरूरी नहीं है कि सारे देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे भाई मेरा खुद का पैशन था भाई फुटबॉल खेलना, पर भाई मैंने स्टडी के टाइम पे इसको अवॉइड कर दिया था। पर भाई भगवान मौका सबको देता है, तो फुटबॉल खेलने का भाई मुझे दोबारा मौका मिला ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद। भाई मैं ट्रायल दे के आया हूँ भाई। भाई अगर आप अपने गोल्स को लेकर कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं तो भाई आपको करना ही पड़ेगा। हाँ देखो उन 2 बंदों को खुश कर दिया ना, 2 बंदे मतलब माँ बाप को, उनको प्राइवेट फुल करा दिया ना, तो सारी चीज़ें ज़िंदगी में अपने आप आते रहेगी गाइस, ठीक है। अब भाई के लिए सारे रास्ते खुल दिए, भाई हो चाहे हम हो भाई, तो यही बात है। तो भाई ने काफ़ी अच्छा बताया भाई, काफ़ी अच्छा और दिल से चीज़ें बताई है, सही चीज़ें बताई है, फैक्ट पे बात किया भाई ने, और अपने बारे में बताया इन्होंने कैसे कुछ क्या किया, ठीक है, कोई घुमा फिरा के बात बताया नहीं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग वो होती है, ठीक है भाई कहीं से भी मिसगाइड मत होइए। हाँ आप सबसे पहले भाई सिलेबस करिए, उसके बाद रिवीजन करिए। हाँ भाई मॉक टेस्ट शुरू में ना दें बिल्कुल भी, मॉक टेस्ट का भाई बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप शुरू में मॉक टेस्ट दें। भाई पहले आप सिलेबस करिए, रिवीजन करिए,
और भाई फिर मॉक टेस्ट लगाइए। सिलेक्शन लेने के भाई बस 3 ही वो हैं। पहला सिलेबस, आप सिलेबस करिए, कहीं से करें, बस आप सिलेबस करें पहला, फिर रिवीजन करें, फिर उसके बाद जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुकी हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर आप मॉक टेस्ट दें और आप फिर एग्ज़ाम में बैठें। 4 पीढ़ी में भाई एग्ज़ाम क्लियर होता है, सिलेबस, रिवीजन, मॉक और एग्ज़ाम। अगर आप चारों वाइज पढ़ेंगे तो भाई 100% लिख के दे रहा हूँ भाई, आपका सिलेक्शन होगा और भाई पक्का होगा। अच्छा, तो और भाई सेक्रीफाइस करना चाहिए। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, बोल दो भाई। जय हिंद भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई।